आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिसानुल कुरान की किताब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2 है हमारा। थोड़ी सी हम पिछली क्लास की बात करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अरबी एक फसीह और बलीग जुबान है, तो इसको समझने के लिए फसाहत और बलागत की ज़रूरत होती है। हर कोई ज़हीन नहीं होता, ज़हीन लोग कम होते हैं, लेकिन मेहनती लोग ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि पढ़ने से समझ में आ जाती हैं, जैसे उसको देख के हम एक दफ़ा रीडिंग करते हैं तो हमें वो बात समझ आ जाती है। उनको समझने के लिए ज़्यादा मशक्क़त या ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा मशक नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जैसे कुरान पाक है, ठीक है? ग्रामर की हमारी हमारी अरबी ग्रामर है। इसको समझने के लिए जिस तरह के हम रियाज़ी को समझने के लिए हमें ज़रूरत होती है ना कि उसकी मशक करते हैं बाद में, मिसालों से वज़ाहत करते हैं, उसके कुछ फ़ॉर्मूले याद करते हैं, तब जाके हमें रियाज़ी की समझ आती है। तो अरबी ग्रामर भी एक थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, डरना नहीं आपने। ये सिर्फ़ मैं समझाने के लिए आपको कह रही हूँ कि इसको आम किताबों की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए रियाज़ी वाला तरीका इख्तियार करना पड़ता है। ये कुछ फ़ॉर्मूले हमें याद करने होंगे, ठीक है? पहले तारुफ़, पहचान, फिर मशक करनी है, फिर उसकी दोहराई करनी है। अगले टॉपिक पर जाने से पहले पिछली दोहराई करनी है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, वो हमने उसको जो है रिवाइज़ करना है। अच्छा, हमारी क्लास में हर उम्र के ही लोग हैं, हमें सबका ख़्याल रखते हुए उसको अपने क्लास को आगे लेके जाना है। अपना तरीक़ाकार हमने ऐसा रखना है कि सब सीख सकें, ठीक है ना? कुछ लोग जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं। उनके अंदर पिकअप पावर जो होती है, वो ज़्यादा होती है। और जो ज़्यादा उम्र के जैसे मेरी तरह होते हैं, उनको थोड़ा-सा टाइम लगता है। 2 दफ़ा बात करें तो समझ आती है, कभी-कभी 3 दफ़ा भी करनी पड़ती है। तो तब जाके समझ आती है। तो क्लास में हम हर तरह के ही यानी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हर तरह के ही हैं, ठीक है ना? तो हमें इसलिए अगर मैं किसी बात को 2-3 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ तो कुछ लोग हो सकता है इरिटेट भी होते होंगे, मैम एक ही बात को बार-बार क्यों कर रही हैं? मैं इसलिए कर रही होती हूँ कि कोई मेरी तरह का भी तो है ना जिसको एक दफ़ा पहली दफ़ा में बात नहीं समझ आई, तो इसलिए मुझे फिर उस बात को रिपीट करना होता है ताकि सबको बात समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा, अरबी ग्रामर जो है ना इसको पढ़ाना नहीं होता। यानी जो मैं समझती हूँ, इसको पढ़ाना नहीं है, इसको समझाना है, इसको सिखाना है, ताकि कुरान को समझना आसान हो जाए। इसको हमने पढ़ना नहीं है, ठीक है? हमने समझना है। तो नए लेसन को शुरू करने से पहले पिछले लेसन की दोहराई करनी है और जो होमवर्क और जो क्विज़ दिए जाते हैं, उनको आपने टाइम पे करना है। अपने आप को अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करने के लिए खालिस करना है, अपनी नीयत को खालिस करना है, अल्लाह से इस्तकामत की दुआ करनी है, शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगनी है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर, बहुत-बहुत दुआएँ करनी है। ये दुआ आपने हर काम से पहले ये दुआ करनी है, ठीक है? ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए, हमारे लिए कोई मुश्किल ना फरमाए और हमारे काम को खैर के साथ मुकम्मल फरमाए। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने हरूफुल हिजा की पहचान की थी, इनकी तादाद और इनको पढ़ने का कायदा सीखा। हरकत के बारे में भी जाना और अलिफ और हमज़ा का फ़र्क भी हमने पिछली क्लास में जाना। हमने जाना कि हरूफ और हरकत मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ को अरबी में कलमा कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कलमा 2 तरह का होता है। एक बामायनी और दूसरा बेमायनी, ठीक है? बामायनी जो होता है उसको कहते हैं कलमा और जो बेमायनी होता है उसको कहते हैं मुहम्मल। ये हमने उर्दू में पढ़ा था, ठीक है? लेकिन
क्योंकि कुरान में कोई भी बेमानी जो है ना कलमा नहीं है, तो इसलिए हमने बेमानी कलमे को तो पढ़ना ही नहीं है, हमने पढ़ना है बामानी कलमा को। ठीक है, तो बामानी कलमा जो है उसकी 3 अकसाम हमने पढ़नी है। ठीक है, यानी बामानी कलमे की 3 अकसाम है। वो 3 अकसाम कौन सी हैं? नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल, और नंबर 3 हर्फ। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देख लिया कि लफ्ज को कलमा कहते हैं। ठीक है ना, तो जो ज्यादा अल्फाज होते हैं, जब बहुत सारे अल्फाज मिलते हैं, 2 से ज्यादा अल्फाज हों, तो वो मिलकर उनके यानी मजमुए को जुमला कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज जब मिलेंगे तो उनको जुमला कहेंगे। लेकिन वो जुमला कैसे बनेगा? वो एक तरतीब के साथ बनाएंगे जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हमने यही देखना है कि जो कलमा है वो किसको कहते हैं, और कलमे की फिर किस्में कितनी है। ठीक है, तो कलमे की 3 अकसाम, इसम, फेल और हर। अच्छा, कुरान में हर लफ्ज कलमा है। ठीक है, अगर हम कलमे को समझ लेंगे तो हम कुरान को समझने के काबिल हो जाएंगे, कुरान से वाकफियत हो जाए। अच्छा, ये जो 3 मैंने इसके बताए हैं कि इसम फेल हर्फ, इन तीनों के मिलने से 2 तरह के जुमले बने। ठीक है, लफ्जों के मजमूए को जुमला कहते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। तो वो जो लफ्जों का मजमूआ होगा वो 2 तरह का होगा। ठीक है, एक होगा जुमला इस्मिया और एक होगा जुमला फेलिया। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया को, हम पढ़ेंगे जो अगला लेवल 2 होगा हमारा, लेवल 2, उसमें हम फिर जुमला फेलिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये सिलेबस हम पढ़ेंगे इसके 5 टॉपिक होंगे: इसम, फेल, हरफ, जुमला इस्मिया। मुकम्मल होगा तो जुमला फेलिया, यानी अगर आप मुकम्मल कोर्स करेंगे तो उसमें हम जुमला फेलिया भी पढ़ेंगे। लेकिन जो 1 साल का कोर्स है उसमें जुमला इस्मिया तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले भी मैं स्क्रीन वो करती हूँ। कलमा, कलमे की 2 अकसाम हमने पढ़ी, बामायनी, बेमायनी। ठीक है, तो हमने पढ़ना बामायनी। बामायनी की आगे फिर 3 अकसाम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहली इसम, फेल, हर्फ। ठीक है, अच्छा इन तीनों में से पहले हम पढ़ेंगे इसम को। बारी बारी हम इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसम। इंग्लिश में इसम को कहते हैं नाउन। इसम क्या होता है? किसी शख्स का नाम जो होता है इसम होता है। सबसे पहली पहचान तो ये है कि किसी चीज का नाम यानी किसी शख्स का नाम, जैसे मेरा नाम शाहिदा है, तस्नीम है, आपका शाहीन है, फरा, ये सब नाम है। ठीक है, तो ये हमारे इसम है। ठीक है, और इसम, इसम को कहते हैं इस्मुन, अरबी में हम इस्मुन लिखेंगे, इस्मुन। ठीक है, तो ये भी आपने ख्याल रखना। अच्छा, उर्दू में हम इस्म कह देते हैं। तो नंबर 1, किसी शख्स का नाम, जैसे जईदुन, हामिदुन, महमूदुन। ठीक है, ये जो भी नाम होंगे सब इसम है। नंबर 2, किसी चीज का नाम। चीजों में किताब है, कुर्सी है, टेबल है। ठीक है, ये जो भी चीज होगी उसको हम कहेंगे कि ये इसम है, यानी किसी चीज का नाम वो इसम में आएगा। ठीक है, नंबर 3, किसी जगह का नाम, जैसे मस्जिद है, मदरसा है,
मक्का, मदीना, लाहौर, कराची, कोई भी जगह है ना, शहर है, जगह है, तो वो इसम होगा, ठीक है, उसका नाम जो होगा। नंबर 4, किसी काम का नाम, अरबी जुबान में किसी काम का नाम भी इसम होता है, ठीक है। जैसे नौमुन, इन्फाकुन, ये हम जब मिसालें कुरान से ढूंढेंगे ना इसम, तो फिर उसमें आपको मिसालें मिलेंगी, ठीक है। नौमुन होता है सोना, इन्फाक होता है खर्च करना, ठीक। फिर जो पांचवी पहचान है इसम की, किसी चीज की सिफ्त, एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, और जैसे किसी चीज की जो सिफ्त होती है ना, जैसे होता है कि उर्दू में हम कहेंगे नेक, नेक आदमी, लंबा आदमी, जैसे होता है बड़ा, छोटा, तो ये उस चीज की सिफ्त होती है, ठीक है। तो जैसे अरबी में उसको हम कहेंगे, नेक को कहेंगे सालिहुन, लंबे को कहेंगे तवीलुन, बड़ा है उसको कहेंगे कबीरुन, छोटा सगीरुन, ठीक है। यानी किसी चीज की सिफ्त, सिफ्त क्या होती है, किसी चीज की अच्छाई और बुराई, ठीक है, दोनों ही सिफ्त में आती है, ठीक है। अच्छा, और नंबर 6 पहचान क्या है, जमायर जो होती हैं वो भी इसम होती हैं। जमायर क्या होती है, मैं, तुम, हम, आप, उस, उन, ठीक है। अरबी में जो जमायर होती हैं वो भी इसम होती हैं, ठीक है। तो इसको हमने अरबी में कैसे कहना है, मैं के लिए अना, तुम के लिए अंता, ठीक है। तो पूरी जमायर, जब हम जमायर पढ़ेंगे तो मैं फिर आपको पूरी जमायर जो है उसकी गर्दान भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। अभी आपने इतना याद रखना है कि जो जमायर हैं वो उसमें आती है, इसम होती है, ठीक है। यानी ये भी कह सकते हैं कि इसम की एक किस्म जमायर भी है। अच्छा, बाकी तफसील जो जमायर की है वो हम आगे जब जमायर का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, डबल हरकत, इसम की निशानी ये भी होती है कि जो इसम होता है ना उस पे तनवीन, डबल हरकत तनवीन को कहते हैं ना, अरबी में तनवीन कहते हैं, कि या उस पे दो पेश होंगी, या दो जबर होंगी, या दो जेर होंगी, ठीक है। अगर किसी लफ्ज के आखिरी हरफ पर तनवीन आ जाए तो वो इसम होगा, ठीक है। अब इसकी एक और निशानी कि अल से शुरू होता है, अलिफ लाम, अगर किसी लफ्ज के शुरू में अल आ जाए यानी अलिफ लाम से शुरू हो तो वो इस्म होता है, वो पक्का इस्म होता है। आपने जब देखना आयत में अलिफ लाम से जो शुरू हो रहा होगा, वो आपने बिला किसी खौफ के उसको कहना है कि ये इस्म है। ये कौन सा इस्म है ये भी बाद में हम पढ़ेंगे, जब हम मारफा और नकरा में आपको बताऊंगे, फिर मैं बताऊंगी कि ये मारफा है या नकरा है, इसमें क्या फर्क है। अच्छा, तनवीन, एक चीज आपने याद रखनी है कि तनवीन और अलिफ लाम कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, यानी इसका मतलब ये है कि किसी लफ्ज पर या तो तनवीन आएगी या अल आएगा, दोनों एक लफ्ज पर इकट्ठे नहीं आते, ठीक है। यानी किसी कलमे पर अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आते, अगर कलमा अल से शुरू हो रहा है तो उसके आखिरी हरफ पर एक हरकत होगी, ठीक है, डबल हरकत नहीं होगी। समझ आ गई। अच्छा, नौवीं पहचान यानी नंबर 9 ये है कि मायने के लिहाज, मायने भी देखना है कि इस चीज का मायने क्या है। कभी कभी होता है कि मायने जो चीज है ना उससे हमें पता चल जाता है कि ये इसम है, ठीक है। अगर कोई अलामत ना भी हो ना तो उस चीज का फिर हमने मायने देख लेना, अगर ये 8 अलामतें उसमें नहीं है तो फिर हमने देखना कि इस चीज का मायने क्या है, मायने से ये चीज क्या है, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका मायने जो है ये किसी का नाम ही हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये इसम है। अरबी जुबान में इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए इसम के बारे में 4 चीजों का जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये जो मैंने 9 पहचान आपको बताई हैं, ये है इसम को हमने कैसे पहचानना है, इसम की क्या पहचान, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इसम को जानने के लिए यानी इसम के बारे में कैसे हम जानेंगे, या किस किस तरह से हमने पहचानना है इसम को, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें देखना है कौन कौन सी 4 चीजें हमें इसम के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें जानना है कि ये जो इसम है ये इसकी जिन्स क्या है, ठीक है।
जिन्स में क्या आ जाता है कि ये चीज मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसको भी हम डिटेल से फिर बाद में पढ़ेंगे। नंबर 2, अदद, कि ये जो इसम है ये इसका अदद क्या है, ये वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है। नंबर 3, हमने ये देखना है कि इस इसम की वुसअत क्या है, यानी ये मारफा है या नकरा है। नंबर 4 जो हमने ये पढ़ना है इसम के बारे में, एराब, इसम का एराब क्या है, यानी इसम रफा हालत में है यानी रफई हालत में है, नस्बी हालत में है, जरी हालत में है, कौन सी हालत में, ठीक है ना। तो ये 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे इसम के बारे में, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसम के एक पहलू को तफसील से पढ़ेंगे। तो अगला लेसन जो हमारा होगा, हम जिन्स को पढ़ेंगे तफसील के साथ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसम की पहचान की जो मैंने 9 आपको अलामतें बताई, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने इसम तलाश करने हैं। कहाँ से तलाश करने, आपने सूरह फातिहा खोलनी है। कुरान पाक है आपके पास तो सूरह फातिहा निकालिए, मैं भी निकालूं। उसमें से हमने इसम तलाश कर, ठीक है। मैं भी खोल लूं तो फिर मैं, जी सबसे पहले कौन, जी मैम। जी जी हैंड रेज कीजिए। कौन पे सबसे पहले कौन पढ़ेगा, ताहिरा आपने बोला था। जी जी मैंने बोल। जी चले, अब आप देखें सूरह फातिहा खोलिए। जी सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह से हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। जी जी। बिस्मिल्लाह से आप देखिए, बिस्मिल्लाह में आप ना इसम तलाश कीजिए, इसमें कौन कौन से इसम है। अल्लाह, हम्म अर्रहमान, हम्म अर्रहीम, ठीक है, शाबाश, ठीक है। हाँ जी, ये अल्हम्दु तीनों, तीनों ये तीनों लिल्लाहि। बिस्मिल्लाह में, जी ठीक है। ये सारे, जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, रब, रब्बी ठीक है। इसने आलमीन। ठीक है, ठीक है। जी। अच्छा, आगे अल अर्रहमान, अर्रहीम। जी 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 बस, अब बस ज्यादा नहीं, जी बाकी भी करेंगे। ठीक है। जी सारा जी नजीब, जी सारा नजीब आप कीजिए। आप आयत नंबर 3, हाँ जी। मालिकी यौमिद्दीन, इसमें देखिए देखिए। इसमें अद्दीन जो है वो है इसमें। और देखे, जो मालिक है ना, मालिक भी जी इस जी समय, मालिक भी इस समय, ठीक है ये मालिकी है, वो उसमें जबर जेर पेश आ सकती है, ठीक है। ठीक है ठीक और है। यौम जो है ये किस वजह से उसमें मजरूर है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यौमुन इसम है, ठीक हाँ है ना। यौमिद्दीन हाँ, यौमी। तो ये भी इसम है, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, अच्छा मालिक की अस्मा, कर गई इसमें और जी यौमिद्दीन। अस्मा, अस्मा इमरान, आप करें आयत नंबर 4, सब एक एक आयत कर लें। आप आयत नंबर 4 में देखें, जी जी। इयाका नाबुदु, एक मिनट। इयाका, इसमें देखें, इयाका इसमें, कम है क्योंकि इयाका भी है, ये जमीर है इसमें ना, ना तो ये वो इसम है, जमीर है इसमें जो कहा है ना, मैंने बताया जी ना जमीर। अभी मैंने आपको सारी जमीरें नहीं बताई, लेकिन का आपको पता है कि जमीर होती है हाजिर की, ठीक है जी ना। जिन्होंने पहले पढ़ा जी, तो हुआ है ये भी उनको जमीर है। पता है। हाँ, जिनको तो समझ आती है, ठीक है, लेकिन बाकी फिर है ना, बाद में जब हम जमायर पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह उनको भी समझ आ जाएगी कि का जो है ये भी इसम है, क्योंकि ये जमीर है, ठीक है। आगे जी, आगे नाबुदु आ रहा है ना, तो नाबुदु भी हाँ, इसम में आएगा ना। अच्छा नहीं, अच्छा नाबुदू जी का मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया ना कि कलमा की 3 अक़साम है, इसम फेल हर्फ, ठीक है। तो फेल तो जब जी हम पढ़ेंगे तफसील से बाद में मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं इतना आपको बता देती हूँ फेल के बारे में, कि अगर कोई जी इसम आपको लग रहा है नून से शुरू हो रहा है कोई कलमा, ठीक है, नून से शुरू हो रहा है, अलिफ से शुरू हो रहा है, और या से शुरू हो रहा है, ता से शुरू हो रहा है, ठीक है। जी जैसे, एक मिनट में लिख के आपको बताती हूँ। आपने देखना है या तो इस तरह से,
الف سے، تا سے، یا، نون، ان چاروں حروف سے اگر کوئی شروع ہو رہا نا کلمہ تو وہ فعل ہے. یا تو آپ اس کو اس طرح یاد کر لیں، اس طرح بھی یاد کیا جا سکتا ہے. یتان لفظ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، یتان یا اتان. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر ہمیں آسانی رہتی ہے یتان میں، کہ یا سے یا تا الف نون یہ چاروں ہی اس میں آ گئے. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے آپ اس کو یتان کو یاد رکھیں. تو اب یہ جو نون ہے نعبدو ہے، نون سے شروع ہو رہا ہے نا، تو یہ فعل ہے. صحیح ہے. جی جی نیچے دیکھیں نستعین، یہ بھی نون سے شروع ہو رہا ہے، جی میم. تو یہ بھی یہ نستعین جی ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نعبدو جو ہے وہ تو آ گیا ہمارا فعل. ٹھیک ہے، فیل ہو نستعین گیا. میں ضمیر ہے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ بھی ایک وہ ہے نا فعل ہے. ٹھیک ہے، فیل ہے نا نون سے جی شروع. جی جی جی. اچھا، اب اگلی آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 کون کرے گا؟ جی و صوبیہ. و ایاک نستعین. و ایاک اسم ہے جی صوبیہ جی آپ کریں. اور تجھ ہی سے اس کا مطلب ہے نا. جی میم مستقیم بھی ہے اور سیرات کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں نسم، کیونکہ الف لام ہے. اور راستہ جی سیرات. جی جی صراط اسم ہے. جی، اور المستقیم. صراط. المستقیم بھی اسم ہے. اہدنا جو ہے نا یہ فعل جی ہے، جی اہدنا فعل ہے، جی جی ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں ہدایت دے کام ہے نا یہ. تو جی جو جی جس میں کچھ کام پایا جاتا ہے نا، یعنی ایسا اسم جس میں کوئی کام پایا جائے کسی وقت کے ساتھ، مطلب کوئی کسی کام کا ہونے میں کوئی وقت ہو. ٹھیک ہے نا، یا ماضی ہو، مستقبل ہو. ٹھیک ہے نا، یا جی حال ہو. تو اہدنا ہدایت دے، تو یہ فعل میں آئے گا. صحیح. جی اچھا، آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 کون کرے گا؟ صراط الذین. تسنیم. جی تسنیم، ہاں جی آپ کریں. الذین. ہاں جی، صراط جی الذین. اللہ دینا، الذین اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم ہے اسم ہے. ہاں جی. انمتا الف سے شروع ہو رہا انعمت علیہم. ہے. انعام. اس کا ہے، اس کا معنی ہے کہ انعام کیا. انعام کیا، کوئی کام ہاں کیا جی نا، اس میں کام کے معنی آ رہے ہیں نا، تو یہ فعل ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا. علیہم یہ ہاں بھی فعل ہے. علیہ نہیں، علیہم فعل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عین سے شروع ہو رہا ہے نا. یہ دو ہیں، یہ الا اور ہم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم حروف صحیح. جارہ جب میں آپ کو پڑھاؤں گی نا، پھر میں پڑھاؤں گی کہ یہ ہم کیوں آیا. ٹھیک ہے نا، جیسے جیسے ہم آگے صحیح. پڑھتے جائیں گے اس طرح پھر ہم آگے آگے انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے. اچھا، اب یہ آخری لائن ہے، یہ کون کرے گا؟ کوئی اور کرنا چاہتے ہیں؟ غیر المغضوبی میں جی المغضوبی اسم ہے. اس سمے ٹھیک ہے بالکل. اس میں اللہ ہے نا، الف لام آ رہا ہے. جی بالکل. المغضوبی ہاں جی جی یہ اسم ہے. جی، اور یہ بھی اس سمے نیچے دیکھیں ولضالین. الضالین. جی یہ جمع ہے. یہ بعد میں ولضالین. جب آپ کو واحد اور جمع پڑھاؤں گی تو پھر میں اس کا واحد بتاؤں گی آپ کو کہ اس کا واحد کیا ہے. یہ جمع ہے ٹھیک. تو یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اسم ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، چلیں جی الحمدللہ. آج ہم نے سورہ فاتحہ کے میں اسم تلاش کیے اور فعل تلاش کیے. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے، اب ہم نے جو اسم تلاش کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنے ہیں، جی اسم اور فعل. اور صحیح. اس میں حرف جو ہیں، حرف ویسے تو ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن اردو میں تو ہم نے حرف پڑھے ہوئے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے نا کون سے ہیں، میں سے کو تک اردو میں یہ ہوتے ہیں. تو جو اس سورہ میں آئے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس سورہ میں ہم نے کون سے حرف پڑھے. ٹھیک ہے.
تاکہ جب ہم آپ اس میں سے لگ کریں نا کہ اسم کون سا ہے اور حرف کون سا اور فعل کون سا سورہ فاتحہ میں سے، تو سب سے پہلے بسم اللہ میں ہم نے دیکھا جو با ہے نا، با زیر بی، یہ اسم ہے، جی اسم نہیں سوری حرف ہے یہ، ٹھیک ہے، با حرف ہے اس میں، جی اور پھر الحمدللہ میں آیا للہ، لام زیر لی جو ہے نا یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، لام زیر لی حرف ہے، اور واو، واو بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اور کون سا حرف ہے، الا، علیہم ہے نا یہ جو، اس میں الا، ادھر میں لکھ کے دکھاتی، ایک منٹ اس کو میں مٹا دوں، حرف جو سورہ فاتحہ میں ہمیں پڑھے، بسم اللہ میں ہم نے با حرف پڑھا، لام زیر لی، للہ، اور واو، واو کا وا، اس کو واو کہیں گے نا، وا زبر وا پڑھا ہم نے، تو اس کا مطلب ہے اور، با کا مطلب ہے ساتھ، ٹھیک ہے، لی لام زر لی جہاں آئے گا نا وہ اس کا مطلب ہے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک اور ہم نے پڑھا اللہ، یہ والا اللہ، سوری صحیح نہیں لکھا گیا، اللہ، ٹھیک ہے، یہ 4 حرف ہم نے پڑھے ہیں سورہ فاتحہ میں، جی صحیح ہے، اب جہاں بھی یہ حرف آئیں گے آپ پہچان لیں گے کہ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی اپنے پاس لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے کوئز بھیجنا ہے جو میں بھیجوں گی، وہ تو آپ نے کلاس میں بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سورہ میں ہم نے اسم تلاش کیے، ہم نے حرف تلاش کیے، ہم نے فعل تلاش کیے، اس کو آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اگر چاہیں تو آپ گروپ میں بھیج کے چیک کروا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو زیادہ کہ بھی کام تو زیادہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے جب بھی آپ کو ٹائم ملے، ضروری نہیں کہ آپ نے پہلے دن ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے، آپ نے آرام سے کرنا ہے، سیٹرڈے نائٹ تک آپ نے بھجوانا ہے کام، ٹھیک ہے نا، آپ پر تسلی سے کیا کریں، آرام سے ایزی ریلیکس ہو کے، ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے، دل لگا کے کرنا ہے بس، جب آپ نے دیکھا آپ کے سارے کام ختم ہو گئے، پھر آپ نے اپنا کام لے کے بیٹھ جانا ہے، اپنا ہوم ورک کر لینا، ٹھیک ہے جی، ہاں جی ایکسکیوز می، یہ مجھے اگر حرف کی کوئی نہیں سمجھ آیا۔ حرف نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں اچھا، حرف دیکھیں ہم نے اردو میں ہم نے پڑھا تھا نہ کہ، اچھا میں حرف کی آپ کو تھوڑی سی وہ بتا دیتی ہوں کہ حرف جی ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو جی آگے جی جب ہم پڑھیں گے اس کو تو اس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حرف وہ لفظ ہے جو اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل دونوں کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جو حرف ہوتا ہے اس کا جی اپنا کوئی معنی نہیں، یعنی اکیلا اگر استعمال کریں نا تو اس کا کوئی معنی مطلب سمجھ نہیں آتا ہمیں، ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے، حرف جو ٹھیک ہے، ہوتے ہیں وہ ایک حرفی بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ با ہے، ٹھیک ہے نا، لام زر لی ہے، واو ہے، 2 حرفہ بھی ہوتے ہیں جیسے الا ہے، 3 حرفہ بھی ہوتے ہیں، 6 حرفہ بھی ہوتے ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ ابھی نہیں ہے، اس سورہ میں نہیں آئے تو اس لیے پھر وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی، جب وہ آگے آئے گا پھر میں آپ کو، بلکہ یہ ہے نا الا، عین، لام اور یا، یہ 3 حرفی، 2 حرفی نہیں آیا ابھی، تو وہ جب آگے آئے گا تو پھر اس کا بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ آئی نا اب اللہ آپ کو؟ کہاں سے، کون سی آیت سے لیا آپ نے اللہ؟ جی اللہ آپ نے کون سی آیت سے پک کیا؟ علیہم ہے نا، علیہم، علیہ میں، جی جی جی، ہاں جی، ادھر سے اوکے، آیت نمبر 7، آیت علیہ نمبر 6 ہے، اور 7 میں بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو ہاں دونوں میں جو ٹھیک، ہوتے ہیں نا عربی میں جو ہم اس کو حرف یہ جو کیا نام ہے اس کو، اس کو کہتے ہیں حرف جار، حرف جار، ٹھیک ہے، حرف جار جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے نا تو اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، تو یہ جو علیہم ہے نا یہ جی ہم جی تھا، ہم سے پہلے جب الا آیا تو اس نے اس کو مجرور کر دیا، اس لیے یہ علیہم ہے،
ایکچولی میں نے کیا تھا پہلے گرامر، لیکن وہ میں نے انگلش میں کیا تھا، تو اس اچھا میں ڈفرینٹ ٹرمز یوز ہوئے تھے، اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا اس میں ہو رہا ہے، ہاں تھوڑا سا مجھے یاد تو آ رہا ہے، وہ ہم نے ورک شیٹس کی تھی، تو میں جی کوشش کروں گی نکالوں تو اس میں سے ان کو پک کروں کون سے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ابھی میں نے چلیں. ڈیٹیل اس لیے نہیں بتائی کہ ابھی وہ آگے جا کے ہم نے کرنا، ابھی صرف ہم نے اسم پہلے پڑھنا ہے، تو جہاں ٹھیک ہے جہاں ہمیں وہ آئیں گے تو تھوڑا تھوڑا میں ابھی بتاؤں گی ان کے بارے میں، ٹھیک ہے ڈیٹیل ٹھیک پھر ہے ہم بعد میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر جو نیو ہے نا ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اتنی ساری چیزوں کو یاد رکھنا، تو ہم تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے انشاءاللہ اور کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ دسمبر تک ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے خیر جزاک اللہ. چلیں جی. اچھا جی چلیں آج کا سبق اتنا ہی تھا، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم اگلا سبق پڑھیں گے. دعا پڑھ لیتی ہوں پھر میں ریکارڈنگ بند کرتی ہوں، تو اسکرین شاٹ لے لیجئے گا کوئی اور پھر مجھے سینڈ کر دیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.